मुझे तो खुशबू से ही पता चल गया था कि कोफ्ते बन रहे हैं। क्या बात है बेटा? कल की बात से अब तक नाराज हो मुझसे? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? ऐसे बोल के तो आप मेरे सर पर गुनाह चढ़ाएंगी और ये कोफ्ते टूट जाएंगे। अपनी अम्मी से भी भला कोई नाराज होता है? अम्मी भी ऐसी होती है भला, जो अपने बच्चों से ही राज छिपा कर रखे? अम्मी, आप ही कहती है ना, आपकी बेटी से ज्यादा मैं आपकी सहेली हूँ, और आप हर छोटी बड़ी बात मुझे बता ही देती हैं। लेकिन अगर कोई बात आपने नहीं बताई, इसका मतलब आपके सीने पर कितना बड़ा बोझ होगा उसका। मैं तो बस आपका बोझ बांटना चाहती हूँ, इसीलिए आपको जब भी ठीक लगे, जब भी मन करे, आप मुझे वो बात बता सकती हैं। ईद पर मैं आपसे ईद ही लेती हूँ ना, तो क्या आपकी थोड़ी सी परेशानी नहीं ले सकती? अच्छा अम्मी, मैं हैदर को खाना देने चली जाऊँ ना? छोटी छोटी बातों के लिए इजाजत क्यों मांगती हो तुम, जबकि घर के बड़े से बड़े फैसले तुम खुद कर लेती हो। घर से बाहर जाना कौन सी बड़ी बात है, और भूलना मत, मेरी डेयरिंग दुल्हन हो तुम। जी, पर अम्मी आपको एक बात बोलूं, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अगर पीर बाबा की कही बात सच हो गई तो? रात को मैंने डरावना ख्वाब देखा कि एक जलजला आया जिसने आपके घर को तबाह कर दिया। ख्वाब में इस बच्ची का ही चेहरा नजर आ रहा था। वो जलजला तुम्हारी ही जिंदगी में आने वाला है। इसीलिए जितना हो सके मैं हैदर के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज से तुम और मैं, हम दोनों तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमारे साथ कुछ गलत कभी नहीं होने देंगे। या अल्लाह रहम कर। ये दूसरा डिब्बा किसके लिए है? गजल के लिए अम्मी। दोस्ती भले ही टूट गई हो, पर इंसानियत के नाते हमें उसे खाना तो खिलाना चाहिए ना। और हम रावी भाई के लिए तो खाना लेके जाते थे तो। अच्छा अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। कैसे समझाऊं मैं इस बच्ची को? उस राज को राज रखने का एक ही तरीका है, गजल को मेरे बच्चों से दूर रखो। इतना सोचना क्या है? निकाल फेंको उस लड़के को दुकान से बाहर। देखो, वो जीनत की बेटी है। अगर माँ जितनी तेज निकली ना, तो किसी दिन वो राज का पता लगा लेगी और इस घर में जरूर भूकंप ले आएगी। ऐसे कैसे निकाल दें अम्मी? और बच्ची है बेचारी अभी। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। क्या सोच कर चले थे उस जहर की दुकान को अपने खानदान का राज बताने के लिए? पता है, अगर उसको राज पता चल गया ना, तो फिर भूकंप नहीं, वो तो कयामत ले आएगी, कयामत। अम्मी, मैंने कहा था ना आपसे, मैंने दुल्हन से बात की है। क्या कर लेगी दुल्हन? वो तो लगी है उसकी सास को गुनाहों की माफी दिलाने में। अरे वही तो थी जिसने नौकरी दिलवाई। एक तरफ दोस्ती तोड़ती है और दूसरी तरफ घर से टिफिन का डब्बा लेकर जाती है। अम्मी, लेकिन इसमें दुल्हन की क्या गलती है? हम ही ने तो उसे बताया है ना कि गजल का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। ठीक है,
तुम अपना फर्ज निभाते रहो। मैं तुम्हें और दुआ दोनों को एक ढोल लेकर देती हूँ। पीट पीट कर दुनिया वालों को हमारे घर का वो राज है ना, उसे सुनाते रहो। दुनिया से भले ही आप छुपा लो, लेकिन मैं तो घर की ही बहू हूं ना। और ये जो बाहर वालों की तरह आप लोग मुझसे बर्ताव करते हैं, सब देख रही हूं मैं। लेकिन मैं भी वो बला हूं जो पत्थर को शीशे से तोड़ती है। आप लोग लाख कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी मुझसे वो राज छुपा नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है, मैं हैदर को खुद ही फोन करके पूछूंगी। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अगर आप मुझे हैदर को फोन करने ही देंगी ना, तो जब वो शाम को घर वापस लौट कर आएगा तब उससे पूछूंगी। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। हीना से ज्यादा घी खाया है मैंने। मेरे हाथ का चाटा कैसा लगेगा सोच लो। अम्मी आप ऐसे डांटिए मत गुलनाज को, मुझे बुरा लगता है। अरे अम्मी, आप मुझे मारिए, काटिए, जिंदा जला दीजिए, लेकिन आप लोगों का वो जो राज है ना, वो तो मैं जानकर ही रहूंगी। मेरा फोन दीजिए वापस। अरे दीजिए ना मेरा फोन। नहीं दूंगी। खुदा के लिए बस कीजिए। तुम्हें राज जानना है ना, तो सुनो। राज साहब, मगर राज जानने से पहले हम सबसे ये वादा कर कि ये राज हम चारों के अलावा किसी को नहीं बताओगे। वादा कर सकती हो? खुदा खैर करे। ये भी पूछने वाली बात है मियाँ। पक्का वादा करती हूँ। तो सुनो,